अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1, जिसे आप इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कह सकते हैं, और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में मैंने केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक लेक्चर डिलीवर किया था, जो कि था आपका एवोगैड्रोस नंबर। वो जो आपका टॉपिक था, वो टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, उसके अलावा MCQs के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने प्लस आपसे उस वीडियो के अंदर पास पेपर में जो आने वाले मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी आपसे डिस्कस किए थे और बहुत इजी वे में आपको बताया था। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपकी बुक से हम एग्जांपल नंबर 8 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इस एग्जांपल से पहले जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको वीडियो डिलीवर किया, उसमें भी मैंने इस एग्जांपल का हल्का सा जिक्र किया था। शायद आपको याद हो कि उस एग्जांपल में मैंने आइस की बात की थी, बर्फ की बात की थी, जिसे हम वाटर भी कहते हैं। उसके मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको निकाल के दिखाए थे। उसके अलावा मैंने नंबर ऑफ वहां पे हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, प्लस आपको कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस नहीं था किया, वो भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स, ये भी जो एग्जाम्पल है बिल्कुल सेम वही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपके पास क्या है? एग्जाम्पल में आपको वो कहता है कि आपके पास ना 10 ग्राम है आइस, बर्फ। तो आइस बर्फ ही है, ठीक है ना। तो आइस अगर बर्फ है तो बर्फ पानी है। तो पानी जो है वो आपका क्या होता है? एटम, आइन, मॉलिक्यूल या यानी कंपाउंड। तो वो आपका मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है ये। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, तो वो आपको क्या कह रहा है? वो आप कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अलग अलग से बताओ। उसके बाद टोटल, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताओ, प्लस कोवलेंट बॉन्ड बताओ इसमें क्या पाया जाता है। तो देखो, उसने स्टूडेंट्स हमें जो दिया हुआ है वो हमें ग्राम में दिया हुआ, मैस दिया किसका? मॉलिक्यूल का। तो आपको एवोगैड्रोस नंबर का अगर फार्मूला आता हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने निकालने हैं। मींस क्या? वो फार्मूला आपको याद होगा। एवोगैड्रो नंबर का फार्मूला क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय Na मींस एवोगैड्रो नंबर। तो पार्टिकल्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? एटम, मॉलिक्यूल, आइन, आयनिक कंपाउंड और आइन है, ठीक है। तो अभी हमसे उसने क्या डिस्कस किया है? उसने क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो। तो इसका मतलब जहां पे पार्टिकल लिखा है वहां पे हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो चलें स्टूडेंट्स, मैंने गिवन डाटा में ये आपको लिख दिया कि उसने आपको मैस दिया है H2O का, वो आपको 10 ग्राम है। नंबर ऑफ आपने निकालने हैं मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर टोटल नंबर ऑफ एटम्स, फिर आपने निकालना कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे पार्टिकल्स लिखा होता है। पार्टिकल्स में 4 चीजें हैं। आई होप सो कि अब जितनी दफा आपसे ये जिक्र कर लिया, अब आपके माइंड में ये बैठ गया होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय Na मींस एवोगैड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास नहीं थे क्योंकि आपको मैस दिया हुआ है, तो मोल्स निकालने हैं। अब मोल्स किसका निकालना है? मोल, ग्राम मोल, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल। मोल किसके निकालने हैं? मॉलिक्यूल के मोल निकालने हैं, ठीक है। क्योंकि जो चीज आपको दी हो उसी के आपने मोल निकालने होते हैं। अब देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू मैस ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस। यहाँ पे आप डिवाइडेड बाय मोलर मैस भी लिख सकते हो। अक्सर आपकी बुक में या जो आप नोट्स वगैरह पढ़ते हो वहां पे मॉलिक्यूलर मैस भी लिखा हो, तो मोलर मैस लिखा होगा। आप स्टूडेंट्स वहां से कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो मॉलिक्यूलर मैस लिखो, मॉलिक्यूलर मैस लिख दो, मोलर मैस लिख दो, वो गलत नहीं कभी भी करेगा, ठीक है। अब देखो, हमारे पास मैस ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 10। 10 को डिवाइड किया 18 के, क्योंकि आपको पता है वाटर का जो मैस होता है, मॉलिक्यूलर मैस होता है, वो 18 होता है। क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मैस कहां से निकलता है? ये मॉलिक्यूलर मैस एक्चुअल में एटम्स के एटॉमिक मैसेज से निकलता है। जैसे ऑक्सीजन H2O, H2O का क्या मतलब हुआ? ऑक्सीजन का एक एटम है और ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो हाइड्रोजन के एक एटम का क्या मैस होता है? 1। 2 एटम का क्या मैस हुआ? वो भी 2 हुआ, क्योंकि 2 को हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो वो 2 1 सा 2 आएगा। अब ऑक्सीजन का एक एटम है, तो ऑक्सीजन का एक एटम कितने बराबर? उसका मैस क्या होता है? 16। तो 16 प्लस 2 करेंगे तो 18 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आपको बार बार पीछे वाली वीडियोस में यही कहा गया कि आप फर्स्ट इन पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट जो 20 आपके पास एलिमेंट्स है ना, उनका काइंडली आप मैसेज लाजमी याद कर लें। वही बार बार आपको घूम घूम कर वही आपके सामने आएंगे न्यूमेरिकल्स में। अब जब 10 को डिवाइड करेंगे 18 पर, तो आपके पास आंसर आएगा 0.55 मोल्स स्टूडेंट, मोल्स। अब मोल्स निकल आए, इन मोल्स को डिवाइड कर दें एवोगैड्रो नंबर से, तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल आएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0.55 मल्टीप्लाई 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर
23। तो इसको कैलकुलेटर पे भला कैसे आपने सोल्व करना है, कैलकुलेटर पे आपने जस्ट यही लिखना है 0.55, फिर मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, फिर आप लिखेंगे 6.022, फिर इक्वल प्रेस कर दीजिएगा, तो वो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, वैसे ही आ जाएगा। अब आप स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्यों यहाँ पे 10 की पावर 23 क्यों नहीं कैलकुलेटर पे अप्लाई करना। हाँ, अगर आपको कैलकुलेटर यूज करना आता है तो अप्लाई करके भी आपका यही आंसर आएगा। मैं उन स्टूडेंट्स को बताता हूँ जिनको कैलकुलेटर की इतनी नॉलेज नहीं होती, ठीक है, तो आप क्योंकि वो 0.55 के ऊपर मल्टीप्लाई में कोई उसकी पावर कुछ नहीं है, एक ही अमाउंट की पावर थी, इस वजह से आप पावर को जस्ट स्किप भी कर सकते हैं फॉर अ सेकंड जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास ये मॉलिक्यूल्स आ गए। अब यहां तक याद है आपको, उस लेक्चर में जो मैंने पीछे आपको डिलीवर किया उसमें मैंने जब निकाले थे ना हाइड्रोजन के नंबर, पानी का जब मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले थे तो मैंने 1 मोल निकाला था वहां पे। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे कोई मैथ नहीं था, अपने आप से अज्यूम किया, मैंने 18 को ही ऊपर रखा, 18 से ही डिवाइड किया तो वो 1 आता है, ठीक है। अब ये 1 आपका क्या कहलाएगा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। अब हमने नेक्स्ट चीज जो फाइंड आउट करनी है वो हमने करनी है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब जो हाइड्रोजन एटम कितने हैं यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन क्योंकि पानी जो है वो H2O है, वो मिलकर बनता है H प्लस O प्लस H, तो हाइड्रोजन के 2 एटम है। अब 2 एटम हाइड्रोजन के आगे इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करना है। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं स्टूडेंट्स वो कहते हैं सर यहाँ पे ना एवोगैड्रो नंबर्स यानी कि 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करें। स्टूडेंट्स बात सुनो, मॉलिक्यूल से आपने करना है, जो आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल ली है ना, उस फिगर को यूज करके, इस फार्मूले को यूज करके, ये जो आपने निकाले हुए हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके यहाँ पे जो आपके पास अमाउंट आ रही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही आपने यहाँ पे लिखने हैं, क्योंकि एटम आप किस में देख रहे हो, हाइड्रो ये H2O आपका क्या है, एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के अंदर आप एटम्स देख रहे हो, इसलिए आप यहाँ पे मॉलिक्यूल की फिगर यूज करोगे जो आपके पास ये निकली हुई है, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 3.31 से, क्रॉस की 10 की पावर 23, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आपके पास आ जाएगा 6.68 क्रॉस 10 की पावर 23। फिर आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो आपके पास एक ही है, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3.31 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, तो आपके पास यही आंसर आएगा। फिर आप निकालोगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब नंबर ऑफ एटम्स भी आप लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं तो इस पूरे कंपाउंड में जो कि आपके पास है H2O, पूरा मॉलिक्यूल जो कि आपके पास है H2O, इसमें टोटल कितने कंपाउंड हुए, टोटल कितने एटम्स हुए, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के, तो 3 हो गए टोटल। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.31 क्रॉस 10 की पावर 23 से, तो आपके पास आएगा 9.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब कोवलेंट बॉन्ड आपने निकालना है, तो स्टूडेंट्स कोवलेंट बॉन्ड आई थिंक सो आपको अगर याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया कि जो वाटर के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें दो कोवलेंट बॉन्ड वाटर के अंदर पाया जाता है। अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर देखो ना, तो जो O है ना, वो आपका एक बॉन्ड O H के साथ बनाता है, एक H बॉन्ड H के साथ बनाता है, तो 2 बॉन्ड बनते हैं, इसलिए आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी मॉलिक्यूल, ये जो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए थे 3.31, तो इसी से मल्टीप्लाई किया, तो फिर यही दोबारा आंसर आएगा 6.68 क्रॉस 10 की पावर 23। ये स्टूडेंट्स एग्जांपल है आपकी, एग्जांपल नंबर 8। इसको मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं, आपने इसी पैटर्न से, आपने अगर क्वेश्चन आ जाए या आपको पेपर में आ जाए या कोई एकेडमी वगैरह में आपने कोई टेस्ट देना हो, तो आपने इसी पैटर्न से बिल्कुल इसी चीजों को रख के ऐसे सोल्व कीजिएगा, आपको इजीनेस प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जांपल नंबर 9 आपसे शेयर करूंगा। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।